हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल पर विज़िट करते रहते हैं तो आप सभी का धन्यवाद, और अगर आप नए हैं तो भी आपका धन्यवाद हमारे चैनल पर दोबारा यानी आने के लिए। और आज हम आपके लिए हमारी सीरीज़ जो थी कि कैसे मुझे तुम मिल गए, इस सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की स्टोरी बताने जा रहे हैं। तो आपने सुना है, प्यार वो बला है जिसे पाने के लिए हर कोई किसी भी हद तक गुजर जाता है। फिल्मी सितारे भी इस मामले में किसी से कम नहीं हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी जोड़ियां हैं जिन्हें साथ में काम करने के दौरान प्यार हो गया था और उन्होंने असल जिंदगी में शादी भी कर ली। उन्हीं जोड़ियों में से एक है धर्मेंद्र और जानी मानी हम सबकी प्यारी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की जोड़ी। एक दौर था जब बड़े पर्दे पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। दोनों जब भी एक साथ किसी फिल्म में नजर आए तो फैंस ने उन पर खूब प्यार लुटाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों ने एक दूसरे के प्यार में जमाने को दरकिनार करते हुए एक दूसरे से शादी कर ली थी। धर्मेंद्र शादीशुदा होते हुए भी हेमा पर दिल हार बैठे थे और हेमा भी धर्मेंद्र के प्यार में डूब गई थी। जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी तो वह पहले से ही प्रकाश कौर संग शादीशुदा थे। आज हम आपको बताएंगे कैसे हेमा मालिनी पहले से शादीशुदा अपने से 13 साल बड़े और 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गई थी। दोनों को शादी करने के लिए खूब पापड़ भी बेलने पड़े थे। 1963 में हेमा मालिनी एक तमिल मूवी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। हेमा मालिनी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म का नाम तुम हंसी मैं जवां है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दोनों की मुलाकात के अब्बास की फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई थी। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में इस बारे में बताया है। उन्होंने इस मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा है कि उन दिनों उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली थी, जिसके चलते प्रीमियर के इंटरवल के दौरान उन्हें स्टेज पर बुलाया गया। इस दौरान ही धर्मेंद्र ने उन्हें पहली बार देखा और उन पर अपना दिल हार बैठे। उस वक्त धर्मेंद्र ने हेमा को देखकर पंजाबी में कहा था, कुड़ी बड़ी चंगी है। हालांकि हेमा ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी थी और बस यह सुनकर वे आगे बढ़ गई थी। जब धर्मेंद्र हेमा के प्यार में पड़े थे तो उस वक्त वह 35 साल के थे, तो वहीं हेमा की उम्र 22 साल थी। जहां हेमा मालिनी उस वक्त अपने फिल्मी करियर को बनाने में लगी थी, वहीं धर्मेंद्र अपने करियर के शिखर पर थे। धर्मेंद्र एक ही नज़र में हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उन्हें ये मालूम नहीं था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य है भी या नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र मुंबई आने से पहले ही 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी के बंधन में बंध चुके थे। उस दौरान धर्मेंद्र ने फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखा था। उनके 4 बच्चे भी थे, जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के सनी देओल और बॉबी देओल शामिल थे। माना जाता है कि हेमा मालिनी को फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र से प्यार हुआ था। शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़ने की वजह से हेमा मालिनी के पिता ने खूब नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने हेमा मालिनी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हेमा मालिनी के पिता ने जिनसे उनका रिश्ता तय किया था वो कोई और नहीं, उस दौर के फेमस बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र थे। परिवार वालों ने जितेंद्र से शादी करने के लिए हेमा मालिनी पर दबाव बनाया और ना चाहते हुए हेमा को शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। कहा जाता है कि जब हमें हेमा मालिनी की शादी की बात धर्मेंद्र को पता चली तो वे शादी तुड़वाने के लिए हेमा के घर तक पहुंच गए। उन्होंने फिर हेमा मालिनी से बात की और जितेंद्र से शादी ना करने के लिए उन्हें मना लिया। यही हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी बड़े पर्दे पर आसानी से सफल हो गई हो, लेकिन असल जिंदगी में एक होने के लिए दोनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है कि उस वक्त उनकी शादी में 2 दिक्कतें थी, एक तो हेमा मालिनी के पिता और दूसरा कि धर्मेंद्र का शादीशुदा होना। 1978 में हेमा मालिनी के पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद हेमा मालिनी अकेली पड़ गई। धर्मेंद्र से हेमा का अकेलापन देखा नहीं गया। आखिरकार 1980 में हेमा और धर्मेंद्र ने शादी कर ली थी। लेकिन इससे पहले धर्मेंद्र और हेमा को धर्म परिवर्तन करना पड़ा था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा होने की वजह से कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते थे। धर्म परिवर्तन कर धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान कर लिया था और हेमा मालिनी ने अपना नाम आयशा भी रखा था। के बाद हेमा मालिनी ने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा। वहीं धर्मेंद्र ने भी एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी। समाज और फैमिली के खिलाफ जाकर दोनों का शादी करना उनके फिल्मी करियर में अड़चन नहीं बना।
दोनों का फिल्मी और निजी जीवन बहुत ही खुशहाल बीत रहा था और हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को दो बेटियां हुई, जिन और अभी भी ये काफ़ी सुखद जीवन जी रहे हैं। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।